पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, अभी चालीसा काल आ रहा है और 17 तारीख से हम चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। हम सुनेंगे वही शब्द बार बार, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये भी हम सुनेंगे, इंसान तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार बताते हैं पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाएंगे। तो हम कल चालीसा काल में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं। हर साल जैसे हम चालीसा काल मनाते हैं, इस साल कोरोना वायरस हमें कुछ न कुछ सिखाता है नया। हम लड़ते हैं कोरोना वायरस से, पूरा सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हमने भी कुछ सीखा है। क्या सीखा है? अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है या कोई बीमारी से लड़ना है, हमें दृढ़ संकल्प करना है और हमें स्ट्रैटेजी बनाना है, मेथड बनाना है। इसलिए हम SOP कहते हैं, वेयर मास्क धरिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहिए, सामुदायिक दूरी का पालन कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप का हाथ वगैरह शुद्ध कीजिए और स्टीम इनहेलेशन कीजिए। इस प्रकार कई चीज़ें हम करते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार एक और बहुत बड़ा वायरस है, कोरोना वायरस से अधिक वायरस जो हमारे मन के अंदर अक्सर रहता है। क्या है? घृणा, दूसरों के प्रति जो मन मुटाव, ईश्वर की ओर जो मन मुटाव, ये सबको हटाने का टाइम आ गया है, समय आ गया है और इसलिए हम चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए एक विशेष स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुआ करता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे 1960s के समय में, उन्होंने देखा कि अगर कोई भी क्षेत्र में रियली अचीवमेंट होना है तो उसके लिए गोल सेटिंग होना है, लक्ष्य स्थापना करने का है। कहाँ जाने का है, हमें क्या हासिल करने का है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में बिल्कुल ठीक ठाक हमें पता होना चाहिए। और यह भी कहा है, इस लक्ष्य को लिखित रूप में रखना है। वी मस्ट राइट इट डाउन। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है और बार बार हमारे प्रोग्रेस जो है, आगे जो बढ़ते हैं, उसके बारे में हमें अवलोकन करना है। वी हैव टू एग्जामिन आवरसेल्व्स, आर वी प्रोग्रेसिंग वेल और आर वी नॉट प्रोग्रेसिंग। तो इस प्रकार गोल सेटिंग और एक्शन प्लान और एग्जामिनेशन, रिव्यू वगैरह करके बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है बहुत धन एकत्र करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए हम भी देखेंगे हमारे इस चालीसा काल में हम कैसे गोल सेटिंग कर सकता है। तो सारे लोग हैं जो अपने आप के लिए गोल सेटिंग करता है, स्पिरिचुअल मैटर्स में नहीं, शायद और भी जो कार्य है, जैसे लूजिंग वेट, वी कैन सेट गोल सेटिंग करके और उसके लिए पद्धति बना के अपने भोजन को कम करते हुए और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हुए, ज़्यादा पानी पीते हुए और इस प्रकार लगातार कोशिश करने से वेट धीरे धीरे हट जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा एक है, हमारे अगर स्टूडेंट्स हैं तो वे अपने स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए गोल सेटिंग कर सकता है। और इस प्रकार कई चीज़ों में हम गोल सेटिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे आपस में जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता, हमारे और हमारे माँ बाप के बीच में जो रिश्ता है या भाई बहन के बीच में रिश्ता है और दंपतियों के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता और भी मजबूत बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपने सारे परिवार को लेकर एक पिकनिक के लिए जाता है और पिकनिक में जाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस पिकनिक के समय में हम एक दूसरे से और भी करीब से मिलते हैं, मदद करते हैं,
कोई चढ़ाव है तो बूढ़ी माँ है, बूढ़ा पिताजी है तो उनको हाथ पकड़ के हम ऊपर चढ़ते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो उसको संभालने के लिए हम सब मदद करते हैं। खाना पकाना है, कम से कम खाना बांटना है, इसके लिए हम मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक साथ बैठते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं और वापस शाम को आराम से घर आते हैं। तो ये एक पिकनिक मनाने का तरीका ये भी अच्छा है हमारे सामाजिक रीति में हमें और भी नज़दीक लाने के लिए, चाहे परिवार में हो या अपने समुदाय में हो, कहीं भी हो। तो हमारे चालीसा काल में हम क्या क्या गोल्स बनाएंगे, इसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। सबसे पहले हमारे आखिरी लक्ष्य क्या है, व्हाट इज आवर फाइनल गोल। ऐसा एक फाइनल गोल है, फिर टेम्पररी छोटे छोटे गोल भी हो सकता है। तो फाइनल गोल, फाइनल लक्ष्य क्या है? यह है ईश्वर से मिलना, ईश्वर को प्यार करना और दिल को खोल के सारे दुनिया को प्यार करना। पर उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें छोटे छोटे और भी कई कार्य करने होते हैं। तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले हमें सीखना है कैसे अपने आप को शांत करना है, और शांति से बैठने को है, बैठकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। हम सोचते हैं प्रार्थना मतलब कुछ बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करना है ईश्वर से बहुत बोलने के लिए, क्योंकि ईश्वर ज्ञान का भंडार है और हम भी बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके ईश्वर से बोल सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। सिंपल, सरल, साधारण शब्दों को इस्तेमाल करते हुए या बिना शब्द को इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के सामने आना, ये प्रेममय दिल से ईश्वर को देखना, ईश्वर को चाहना, यही सबसे बड़ा प्रार्थना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को शांत बनाना जरूरी है। एकांत में एक जगह पर बैठना और क्रूसित यीशु को देखना या टैबरनेकल के ऊपर नजर डालना और कुछ बोलने की कोशिश करना या सुनने के लिए कोशिश करना, यीशु क्या कहता है, माँ मरियम क्या कहती है। और कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम अपना रोसरी माला हाथ में उठाकर रोसरी बोलने की कोशिश करना। तो इस प्रकार हम प्रार्थना के लिए ज़्यादा समय इस चालीसा काल में लगाएंगे। दूसरी बात है पवित्र वचन। इस पवित्र वचन को और भी उत्सुकता से हमें पढ़ना है, मनन करना है, मन के अंदर रखना है, जैसे माँ मरियम रखा करती थी। पवित्र वचन को दिल के अंदर संजोए रखना है, सीखना है, इसको प्यार करना है। और बार बार हमें यह भी देखना है क्या हम आगे बढ़ रहा है कि नहीं। कल कैसा प्रार्थना किया, आज कैसा चल रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, मन जांचना, दिल जांचना, दिल के अंदर क्या हालत है ये पूछ लेना अपने आप से, और इस प्रकार आगे बढ़ना है। तो हम देखते हैं कि जब हम कोशिश करते हैं, कभी प्रतिबंध हमारे सामने आ जाता है, मुश्किलें आ जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे अंदर ही अंदर ऐसे कुछ भावनाएं हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स है जो हमारे आंतरिक चोटों के वजह से होता है। तो हमें इनर हीलिंग की ज़रूरत है, आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है। क्या है आंतरिक चंगाई, आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अभी तक इन सब दिनों में, इन वर्षों में, इन साल में, जीवन काल में हमने क्या क्या अनुभव किया है। कुछ ऐसा अनुभव होंगे जो सुखदायक अनुभव है, खुशी का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है, और कुछ ऐसा अनुभव भी है जो दुखदाई है, जब हमें ऐसे लगा कि कोई हमें प्यार नहीं करता या हमें तिरस्कार किया है किसी ने, हमें चोट लगा है। तो इस प्रकार का अनुभव भी हमारे जीवन में होता है। शायद हमारे माँ बाप से क्यों न हो, भाई बहन से क्यों न हो, या हमारे शिक्षकों से, या हमारे सहपाठियों से हो सकता है, या जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं, जहाँ नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों से। तो इस प्रकार जो चोटें हमें लगा है हमारे दिल में, इन सब बाधा बनकर हमारे सामने रहता है। जब कभी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं और दुख मनाते हैं। इसलिए हमें आंतरिक चंगाई चाहिए। इसके लिए क्या करना है? यीशु के सामने शांति से बैठना है और जीवन से शुरुआत से अभी तक जो घटनाएं
सुखदायी घटनाओं के लिए याद करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देना है। और दुखदायी घटनाओं के लिए यीशु से मांगना है, प्रभु मेरे दिल को साफ कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए। और उन सब लोगों को मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया है। मैं उन सबको क्षमा करता हूँ प्रभु, आप भी उन्हें क्षमा करना, उन्हें आशीष देना और उन्हें प्यार करना मुझे सिखाना। इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आंतरिक चंगाई देता है, आज़ाद कर देता है। और इस आज़ादी के बिना हम ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते हैं, कोई इंसान को प्यार नहीं कर सकते हैं। जब हम आंतरिक रीति से आज़ाद हो जाएंगे, जो आज़ादी देने के लिए प्रभु यीशु आया है, जो आज़ादी देने के लिए प्रभु यीशु ने दुख भोगा है, क्रूस मरण अपनाया है और पुनरुत्थित हो गया है, उस आज़ादी को अपनाइए यीशु के सामने बैठकर। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, हमें ऐसा अनुभव होगा, ईश्वर का प्रेम का अनुभव हमें मिलेगा। आजकल के दुनिया में अचीवर्स को चाहिए, दुनिया अचीवर्स को चाहिए, जिनको कुछ हासिल कर सकता है। जो लोग कोई कुछ हासिल कर सकता है, उनके लिए दुनिया तरसता है, उनको प्रोत्साहन करता है। हमें भी कुछ हासिल करना है। प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम कुछ हासिल करें अपने हाथ से, अपने मेहनत से। कैसे मेहनत करेंगे हम? बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहेंगे। और विशेष करके हमें अपने दुर्बलताओं के ऊपर विजय पाना है। क्या क्या है हमारे दुर्बलता? अक्सर दुनिया में हम इंसान के बीच में विशेष दुर्बलता ये है, सबसे पहले घमंड। घमंडी बनना नहीं चाहिए इंसान को, और लोभी बनना नहीं चाहिए। लोभी मतलब क्या है? जरूरत है तो भी वो पैसा का खर्च नहीं करेगा। और वासना कितना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ये पूरा मीडिया में हम क्या देखते हैं, शरीर के वासनाओं को प्रोत्साहित करने वाले चीज। सो हमारे वासना के ऊपर हमें विजय पाना है, और गुस्सा करने का ये आदत हमें छोड़ना है। और पेटूपन ये एक और चीज है, जो जरूरत से ज़्यादा खाने का जो इच्छा जो है, उसको हम हटाना चाहिए, हमें हटाना चाहिए। और ईर्ष्या करना छोड़ना चाहिए। और आखिरी में हमें एक और चीज़ है, आलसी बनना छोड़ना चाहिए। मेहनती बनना है। न केवल दुनियादारी में मेहनत की ज़रूरत है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी मेहनत की ज़रूरत है। तो इसलिए इस प्रकार हम गोल सेटिंग करेंगे। हमारे कलीसिया हमें सिखाता है, क्योंकि कलीसिया के हम देखते हैं कलीसिया ने कितने सालों से, सदियों से संतों के जीवन द्वारा हमें सिखाया है कैसे हमें चालीसा काल में हमें आगे बढ़ना है। और विशेष करके 3 चीज़ें कलीसिया हमारे सामने रखता है, और इन 3 चीज़ों में हमें विशेष ध्यान देना है, मेहनत करना है। सबसे पहला है प्रार्थना, दूसरा उपवास, और तीसरा है परोपकारी कार्य। तो प्रार्थना के बारे में हमने सोच विचार किया है। अब उपवास के बारे में 1-2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। उपवास से लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग उपवास करते भी हैं, पर बहुत सारे लोग उपवास से डरते हैं। सोचते हैं आगे एक टाइम में खाना नहीं खाए तो हम फेंटिंग हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे इंसान हैं जो दोपहर को खाना नहीं खाता, जो नौकरी करता है, दफ्तरों में नौकरी करता है। वे लोग सुबह कुछ नाश्ता लेके निकलते हैं घर से, और शाम को फिर वापस आने के बाद ही भोजन करते हैं। तो इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं। सुबह नाश्ता कीजिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद लंच छोड़ दीजिए। और 40 दिन तक लंच नहीं करने से कोई मरेगा नहीं। अगर आप बीमार व्यक्ति है तो ऐसा नहीं करना, पर नॉर्मल इंसान ये कर सकता है। और शाम को खाना खाइए, और वो खाना और भी स्वादिष्ट लगेगा आपको। और जो पैसा उससे बच जाता है वो कोई गरीब को दीजिए, ये भी परोपकारी काम बन जाता है। और खूब पानी पिए।
जितना मर्जी ज़्यादा पानी पी लीजिए। और इस प्रकार आप देखेंगे 40 दिन इस प्रकार आप फास्टिंग करेगा तो क्या होता है, आपका शरीर और भी तंदुरुस्त बनेगा। यू विल हैव ए लाइट फीलिंग, एक हल्का हल्का सा फीलिंग आपको आपके शरीर में आपको आएगा। और आध्यात्मिक ज्योति, आध्यात्मिक क्या बोलता है, आनंद का अनुभव भी आपको मिलेगा फास्टिंग के जरिए। और फिर परोपकारी कार्य, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारे दिल के अंदर जो प्रेम है उसके वजह से हमें परोपकार करना है। और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमें कहता है, यू मस्ट गिव आर्म्स विथ जॉय एंड सिंप्लिसिटी। With joy and simplicity. Love is a gift that gives meaning to our lives. इस प्रकार जब हम प्यार करते हैं, हमारा जिंदगी का असली मतलब हमें समझने के लिए आता है। प्रिय भाई बहनों, आइए हम जोएल नबी का शब्द इस्तेमाल एक बार देखें। जोएल नबी ने क्या कहा है, आज के पहले पार्ट में आप सुनेंगे। कहता है, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। नबी जोएल कहता है, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु अर्थात अत्यंत सहनशील और दया सागर है। प्रिय भाई बहनों, आइए इस साल हमारा ये 40वां काल एक विशेष समय होने के लिए हम प्रयत्न करें। उसके लिए हम लक्ष्य स्थापना करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद भरपूर मात्रा में प्रदान करे। जय यीशु।